Asked to speak on cyber security. I've been a student of cyber security from last 10 years. But an era, if you look at one last century, from 1920 to 1950s when the two world war took place, we had seen an era that जिस देश के पास भी सबसे बड़ी आर्मी थी या सबसे बड़े हथियारों के संसाधन थे, they became the most powerful countries. If it was allied powers like US or UK, which had huge exploitation of colony countries, or the Axis powers which had extreme military might, they decided the fate of the world. That the military of a country, the powerful arms they had, that decided the world order, how it should be and who will lead the world. और वो जो एक युग था कि जहाँ सेना ने सत्ता और सेना की ताकत से सत्ताएं तय हुई, एक नया दौर आया 1960 के बाद करीबन 1990 तक, जहाँ इकोनॉमिक पावर बिकेम द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड माइट एंड द वर्ल्ड ऑर्डर. If you look at those 40-50 years, the Cold War, the economic sanctions decided the fate of the world. Whichever country had money, they could buy weapons and military power. जो नाटो का अलायंस आप देखें या जो एग्रीमेंट जापान और यूएस का है कि भाई वी विल डिप्लॉय द आर्मी, यू डोंट नीड टू हैव योर ओन आर्मी. One country decided to take care of other country, by deploying their military on their stations and in return, getting some money. जो शायद आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं कि अगर आप अपनी सुरक्षा करवाना हमसे चाहते हैं तो पैसा दीजिए. It happened for 40 years that whichever country could use their economic might, they could use that economic power to get military might. From 2000, all these two narratives have changed. Now we are living in an era where information has become the superpower. जो जानकारी है वो दशा और दिशा देशों की तय कर रही है. अगर आप 6-7 साल पहले देखें तो विकीलीक्स ने जो केबल अमेरिका के निकाले कि अफगानिस्तान में किस तरह से उन्होंने किया, या जो इन्फॉर्मेशन आई कि इराक वॉर के पीछे WMD कभी मिले नहीं, या जितने भी डिप्लोमेटिक केबल्स हैं अमेरिका के 15 साल के, सबको लाके पब्लिक डोमेन में फेंक दिया गया. पूरी की पूरी सत्ताएं हिल गई. जो प्रोपोगेंडा, जो चीज़ें आप विश्व को दिखाना चाहते थे, जब आप सबके सामने एक्सपोज हो जाएं तो बड़ी बड़ी सत्ताओं के अंदर अंदर मंथन करना रहता है. और 4 साल पहले एक नया भूचाल आया. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने स्नोडेन के बारे में सुना होगा. एक इंजीनियर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमेरिका से भागा. उसने जाके हांगकांग के अंदर शरण ली. अगले ही दिन अमेरिकी डिफेंस मंत्री का बयान आया कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर जो है वो भाग गया है. वो कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर हमारे डिफेंस के साथ काम करता था और चीन की सरकार उसको जो है वापस हमारे को सौंपे. वो 1 हफ्ते तक हांगकांग के अंदर रहा. चीन ने कहा कि भाई हांगकांग अपने आप में एक ऑटोनोमस रीजन है, हम नहीं सौंपेंगे. उस 1 हफ्ते के दौरान उस व्यक्ति ने 5 बड़े बड़े विश्व के अखबारों को एक डेटाबेस दिया और ये कहा कि ये डेटाबेस 5 दिनों के बाद अगर मैंने आपको पासवर्ड नहीं दिया तो अपने आप डिक्रिप्ट हो जाएगा. जब तक मैं हूँ मैं इसको लॉक रखूँगा, अगर कल को मैं मर गया, कुछ हो गया, ये खुल जाएगा. और ये 5 बड़े अखबार, आज गार्डियन हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, बड़े बड़े अखबारों को दिया गया. कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी को जिसके अब भागने की बात कर रहे हैं, जो G20 सम्मेलन था उसके बाद एक साउथ अमेरिकन कंट्री के राष्ट्रपति के प्लेन को 7 F-16 जेट्स ने उसको एक बीच एयरपोर्ट में पेरिस में उतार दिया. उनको एक डर था शायद इस प्लेन के अंदर वो स्नोडेन को असाइलम देने तो नहीं रह जा रहे. कभी किसी को क्या डर इतना हुआ है कि आप एक दूसरे देश के राष्ट्रपति का प्लेन तीसरे देश के अंदर अपने फाइटर जेट पे दम के द्वारा उतार दे, सिर्फ ये देखने के लिए क्या उसके प्लेन में व्यक्ति तो नहीं है. जो व्यक्ति असल में उनकी जो सबसे बड़ी एस्पियोनाज फैसिलिटी है NSA की, उसका चीफ आर्किटेक्ट था. और उसने विश्व को ये बताया कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, चाहे सिस्को हो, चाहे AT&T हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आप हॉटमेल का माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले, एप्पल हो, ये सारे की सारी कंपनियां जो रॉ डेटा है आपका, आपकी चैट्स, आपकी फोटो, आपकी कॉन्वर्जेशन, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया का टेलीकॉम ट्रैफिक जो है अमेरिकी एजेंसीज को सौंपा जाता है. हमाम में सभी नंगे हो गए. अमेरिका ने कहा, मनमोहन सिंह साहब के ऊपर भी जासूसी के आरोप लगे, सबके ऊपर की G20 के हर राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर जो है नजर रखी जा रही थी. तो उन्होंने कहा कि देखिए युग ऐसा आ गया कि हमें मित्रों के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए. तो बहुत जरूरत है कि मित्र होने के बावजूद हम एक दूसरे पर निगाह रखते हैं, और ये बहुत जरूरी है आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए. यूरोप की तरफ से जवाब, पूरा यूरोप ये कहता है कि हमारे यहाँ ब्रेक्जिट के रेफरेंडम को रशिया ने प्रभावित किया, तो हमारे यहाँ भी हमारे पड़ोसी मुल्क इस पार उस पार कई अन्य ताकतें इसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगी. और ये हो भी रहा है. एक पार्टी कहती है राहुल गांधी के बारे में दुनिया भर का सामान आ रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में आ रहा है, नरेंद्र मोदी वाले कहते हैं कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस कहते हैं नरेंद्र मोदी करवा रहे होंगे हिटलर के रूप में. मगर आप समझिए, हो सकता है कि दिल्ली की लड़ाई में तीसरा बंदर भागीदार बन जाए, कोई और करवा रहा हो, आप आपस में लड़वा रहा हो.
पिछले साल पूरे कांग्रेस पार्टी की हैकिंग हुई, आपको याद होगा, पूरे कांग्रेस के पार्टी को हैक किया गया था, राहुल गांधी को भी। अगर आज उनके बारे में कोई वीडियो आया तो सबसे पहला आरोप किसके ऊपर लगेगा? भाजपा के ऊपर। हो सकता है भाजपा को लेना देना ना हो, और ये रोज हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते लगाते हम सच को पहचानने के लिए हमारी नजरें खत्म हो गई है। प्लीज जागिए। और अंतिम व्यक्ति मैं वाक्य कहूंगा कि फैंस का है, मैंने रायपुर में भी ये कहा था कि अगर संघ जो एक संगठन है जिसके आज ये बड़े परिवार के अंदर ये चर्चाएं और मंथन और चिंतन हो रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप खाली ये नहीं कह सकते कि जब चीन के समय युद्ध हुआ तो हमारे सैनिकों ने खाना भी पहले खा के देखा कि इसमें जहर तो नहीं मिला, तब जाके हमने अपने सैनिकों को खाने दिया। आज आपकी भी जिम्मेदारी है कि चीन से $92 बिलियन का हार्डवेयर जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कि पहले उसको भी टेस्ट कराइए कि लगाने से पहले पता चले कि सूचनाएं खाली यहीं जा रही है कि वहां भी जा रही हैं। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। ये पहला कोई संगठन विश्व का कह सकता है कि हम सबसे अमीर संगठन है, सबसे बड़े संगठन है, पर ये विश्व का इकलौता संगठन है जो आप गर्व के साथ, और मेरा संघ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई मैं फैन हूं ना दुश्मन हूं, पर मैं बाहर से खड़ा होकर एक साइबर एक्सपर्ट की तरह आज आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है जिसके 50,000 शाखाओं के अंदर 1 करोड़ लोग हर सुबह मिलते हो। जो साइबर अवेयरनेस का सबसे बड़ा कैंपेन है, संघ की शाखाओं में सुबह चल सकता है। आप तय कीजिए कि कम से कम 2000 साइबर वॉरियरों को स्कूलों से कॉलेजों से ढूंढ के संघ सरकार के सामने ट्रेनिंग लाने के लिए खड़ा करेगा, और इस युद्ध को हम करेंगे, और इस प्रोपेगेंडा को जो बाहर से फैलाया जा रहा है इसको हम रोकेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए भी मैं एक मुहावरा कहकर जा रहा हूं, समर शेष है नहीं पाप का भावी केवल व्याध, और आप और हम जो आज निष्पक्ष खड़े हैं, समय लिखेगा हमारा भी अपराध। धन्यवाद।